नमस्कार। हिंदुस्तान मीडिया में मैं आमिर असगर स्वागत करता हूं आप सभी का। जी हां, आज हम बात करते हैं, आज है फैसले का दिन। बिहार में इस वक्त जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर सुबह ही से ये देखने को मिला है कि काफ़ी कड़ा संघर्ष चल रहा है और कभी ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कभी एनडीए की सरकार। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर चैनपुर, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से बाजार काफ़ी गहमा गहमी, यहाँ पर लोगों का काफ़ी हुजूम भी है, काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो कुछ जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कौन से विधानसभा पर इस वक्त कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। क्या ये दरौंदा विधानसभा है? दरौंदा विधानसभा के कुछ लोगों से जानेंगे कि दरौंदा विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी इस वक्त लीड कर रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद दिलदार हुसैन हुआ। दिलदार हुसैन जी, जानना चाहूँगा कि ये विधानसभा कौन सा आता है? ये दरौंदा विधानसभा है। तो दरौंदा विधानसभा में इस बार क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी बाजी मारने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है? क्योंकि सुबह ही से हम ये देख रहे हैं लगातार कि एक प्रत्याशी कभी लीड कर रहा है तो दूसरा प्रत्याशी कभी लीड कर रहा है। तो ऐसा क्या लगता है दरौंदा विधानसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है? ये असल में जो मुद्दा था बिहार का, वो एक तरफ 15 साल का काम था और इधर विकास का था कि विकास नहीं हुआ। उधर उन्होंने अपना काम दिखाया और इधर ने विकास दिखाया। यही वजह है कि कुछ युवा भटके, कुछ उधर काम पे लोग आए, जिसके वजह से ये 50-50 का ये मार्जिन चल रहा है। और ये अभी इसको आप फाइनल रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं, अभी ऊपर नीचे सवाल हो रहा है और ये रात तक, लेट नाइट तक इसका फैसला होगा। लेकिन हाँ, सरकार जो भी बनेगी पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी, इसमें बहुत भारी बिहार में यानी कि खरीद फरोख्त भी हो सकती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अभी फुल बहुमत की सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ा संघर्ष चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे बिहार में जो तेजस्वी यादव ने वादा किया 10 लाख रोजगार देने का, उसके बाद फौरन एनडीए ने भी पलटवार किया कि 19 लाख का रोजगार भी देंगे, तो क्या ये मुद्दा ज़्यादा भारी पड़ रहा है जनता के ऊपर? बहुत भारी पड़ रहा है। आप देखिए रिजल्ट से पता चल रहा है। उधर 10 लाख का बताया, युवा उधर है, फिर इधर 19 लाख का बताया। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें खुद दिख रहा है रिजल्ट से। कभी आरजेडी ऊपर जा रही, कभी बीजेपी नीचे आ रही, जेडीयू नीचे आ रही। तो महागठबंधन और ये एनडीए, ये दोनों में अभी भी लगा हुआ है। यानी कोई ये नहीं कर सकता है। नेता लोग से भी पूछा जा रहा है, अभी हम सुबह न्यूज़ देख रहे थे, पूछा जा रहा था किसके, यानी आप क्या कह रहे हैं, तो कोई ये नहीं बता नहीं रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। सब रात का शाम का इंतजार कर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से और जानेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिलदार साहब, आपको क्या लगता है कि दरौंदा विधानसभा में किसकी जीत होने जा रही है? हमारा जीत अभी लालू से बुझा रहा है, जीत होगा। लालू यादव जी के जो सपुत्र उठे हुए हैं, आपको लगता है कि आरजेडी की सरकार बनेगी पूरे बिहार में? वो मालूम नहीं किसको बनेगी, सभी नसीब के ऊपर होता है सर। आइए और जानते हैं दरौंदा विधानसभा के बारे में। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप? अरे कहना क्या है, बनेगा सरकार उनकी, नीतीश को नीतीश को कहाँ बनाया बनता बोलो। दरौंदा विधानसभा जी सरकार बताइए, बनावे के बाद इनको आप बताइए सर। नीतीश का सरकार बनने वाला है, एनडीए का सरकार मतलब तय हो रहा है। तो बिहार में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी पार्टी कौन से आया हुआ है? अच्छा, नीतीश कुमार ने क्या क्या बताया? काम कराया हुआ है, बिजली है, रोड है, पानी है। हम लोग तो 6 महीने से अनाज दे रहा है, खिला रहा है, उसी के वोट देंगे हम। सही बात है। तो आप सर, आपको क्या लगता है कि दरौंदा विधानसभा में इस वक्त जो हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमरनाथ यादव लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रत्याशी जिसको आपने वोट दिया, क्या वो उनसे जीत पाएगा या अमरनाथ यादव को ही आपने वोट किया? क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो बीजेपी को वोट दिए हैं, ठीक है। हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट दिए हैं और शिक्षित रोजगार के लिए दिए हैं, विकास के लिए दिए हैं। सुबह ही से देखने को आ रहा है कि लगातार प्रत्याशी, कभी एक प्रत्याशी ऊपर जा रहा है, कभी दूसरा प्रत्याशी नीचे जा रहा है। तो क्या लगता है कि आपका जो अमरनाथ यादव अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ देर के बाद से ये आपकी बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के जो प्रत्याशी यहाँ से उठे हैं, वो जीत सकते हैं? जी, ये तो मतलब लास्ट तक दिखाएगा। ये हम लोग का एरिया है, ठीक है। जैसे जैसे एरिया में चढ़ता है, कहीं उनका वोट भारी है, कहीं बीजेपी का वोट भारी है। जैसे इस रूट में चलते हैं तो उधर मतलब गठबंधन का है, हम लोग भी देखते हैं, जानते हैं। लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट किए हैं, यानी व्यास सिंह को, ठीक है। हाँ, व्यास सिंह को वोट दिए हैं। देखिए आगे चलकर क्या होता है। आइए जानते हैं कुछ हमारे भाई से। युवा वर्ग में भी काफ़ी तेजस्वी यादव ने ये वादा किया कि 10 लाख का रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि आरजेडी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या एनडीए की सरकार, जो कि अभी न्यूज़ से सुबह से हम लोग देख रहे हैं, रुझान में ऐसा लग रहा है कि कभी बीजेपी का पलड़ा आगे जा रहा है, कभी आरजेडी का, कभी एनडीए आगे जा रही है, तो कभी महागठबंधन। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त बिहार में किसकी सरकार बनना तय होगी?
इसके बात है कि अभी तो गिनती चल रही है। जी जी 2 बजे के बाद पता पूरा इन्फॉर्म हो जाएगा कि किसके बनेगी। हमको लग रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार, बीजेपी इस वक्त अलायंस के साथ जुड़ी हुई है, एनडीए की सरकार बनेगी क्या, ऐसा आपको लगता है? लगता है कि एनडीए के बन सकती है। सबसे बड़ी पार्टी जो पिछली बार चुनाव में देखने को मिला था कि राजद ने तकरीबन 80 सीट लाई, सबसे बड़ी सरकार बनी थी राजद, और उसके बाद से दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी जदयू। लेकिन इस वक्त जो कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है बीजेपी और राजद में, कभी बीजेपी का 65-70 तक उनका आंकड़ा पहुंचा, उसके बाद से फिर आरजेडी का भी पहुंचा 70 के आसपास। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में बड़ी पार्टी कौन सी बनेगी? बड़ी पार्टी का अभी तो कोई नहीं बता सकता है कौन पार्टी बनेगी। अभी तक गिनती के बाद पता चलेगा कि किसका पार्टी बनेगी, किसका पार्टी नहीं बन सकती। सर, विधानसभा जो आपका दरौंदा विधानसभा, यहाँ पर किसका पल रहा भारी आपको लगता है? फिलहाल तो अभी जहाँ तक आंकड़े बता रहे हैं कि अमरनाथ यादव आगे चल रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है शाम होते होते कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? जी बदल सकती है, व्यास सिंह को बदल सकती है। व्यास सिंह की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है चैनपुर में, जहाँ पर दरौंदा विधानसभा से हमने लोगों की जानकारी ली। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। सर, इस वक्त हमारे जो दिलदार भाई ने भी बताया था कि कहीं ना कहीं दरौंदा विधानसभा में कड़ा मुकाबला चल रहा है एक दूसरे प्रत्याशी के बीच में। तो अगर एक मैसेज रहेगा किसी की भी सरकार बने, जैसा कि न्यूज़ चैनल वाले भी ये बोल रहे हैं सरकार किसी की बने, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने इस वक्त बड़े बड़े चर्चित नेताओं का जो फेस है, जैसे नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फेस है, वहीं नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन उन लोगों के बावजूद भी 31 साल के युवा तेजस्वी यादव ने काफ़ी प्रभाव डाला है। तो आपको क्या लगता है नतीजा जो भी आए, ऐसा क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की है एक नेता के रूप में? तेजस्वी ने अपनी पार्टी के लिए किया है, और तेजस्वी अपनी पार्टी के वजह से, यानी जो मेहनत किया है उसका, तेजस्वी अपना सीट का जो उनका आंकड़ा था वो ला रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का कांग्रेस से मिलना जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से तेजस्वी की हार भी हो रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा में 40 में से 27 लाए थे, इस बार 70 से लड़े, लेकिन 70 में उनका कहीं नहीं दिखा रहा आंकड़ा, वो वही 20 के अंदर ही रह रहे हैं। जब 70 से लड़े तो कम से कम 50 सीट लाना चाहिए उनको। तो कांग्रेस की वजह से भी इनके, हम जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि इनकी हार हो रही है, और अभी इसको यानी पूर्व भी नहीं कर सकते हैं, शाम तक रिजल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक का यही समझना। तो दरौंदा विधानसभा से मैं आमिर असगर अपने सहयोगी कैमरा पर्सन रज़ा इमाम के साथ बता रहा हूं कि दरौंदा विधानसभा में इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जैसा कि हमारे यहाँ के लोगों ने बताया कि शाम तक ये निर्णय हो जाएगा, शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कोई प्रत्याशी आगे आता है, कभी कोई प्रत्याशी आता है। लोगों के बीच में काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी सरकार आए वो उनके लिए कार्य करे। एक होटल पर हम लोग पहुंचे हुए हैं दरौंदा विधानसभा से, आपको लाइव दिखलाई जा रही तस्वीरें यहाँ पर। जी, चुक्कड़ का भी आप व्यवस्था देख सकते हैं। लोग सुबह ही से यहाँ पर काफ़ी तादाद में, काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। आइए जानना चाहते हैं कुछ भाई से। नमस्कार सर, आपका नाम? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, दरौंदा विधानसभा में बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और वैसा ही कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में भी कभी एनडीए आगे तो कभी महागठबंधन। तो आपको क्या लगता है, पहले तो दरौंदा विधानसभा की बात आप बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी आगे निकलेगा? व्यास सिंह निकलेंगे, व्यास सिंह जीतेंगे। व्यास सिंह निकलेंगे, लेकिन अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें अमरनाथ यादव आगे जाते हुए देख लेंगे। तो वो गिनती है, अभी ऊपर नीचे होगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा। फाइनल रिजल्ट 2 बजे के बाद पता चल जाएगा। 2 बजे के बाद से इनका कहना है कि पता चल जाएगा कौन सा प्रत्याशी, और बहुत उम्मीदें जताई जा रही है कि व्यास सिंह आगे जाएंगे। आइए सर, नमस्कार सर। जी जी जी, हाँ बोलिए सर। अरे हम लोग का पूरा उम्मीद है कि जो ब्यास थी अमर यादव निकलेंगे यहाँ से। अमरनाथ यादव जी, हाँ। यहीं पर देखिए काफी विपरीत लोगों का अधिकार है वोट करना, और यहाँ पर हमने 2 लोगों से बात की। उन्होंने, एक का कहना है कि अमरनाथ जीतेंगे, एक का कहना है व्यास सिंह जीतेंगे, लेकिन अंत में क्या फैसला होगा ये तो आखिरी चरण पर पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आपको ये लगता है? जी सर, आपसे जानना चाहेंगे। हम लोगों का भी यही प्रस्ताव है, हम लोग वोट भी दिए हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बनेगी। बदलाव की सरकार आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या नीतीश कुमार ने गलत कर दिया? नीतीश कुमार का कहना है, विपक्ष का कहना है कि हमने रोड दिया, लाइट दिया, शिक्षा दी, महिलाओं के लिए काम किया, फिर भी आप चाहते हैं कि बदलाव की सरकार आए। वो कहने के लिए दिए हैं, वो कागज में दिए हैं, लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं मिला है।
तो शाम तक लगता है कि आपका जो प्रतिनिधित्व है, जो दरौंदा विधानसभा के प्रत्याशी अमरनाथ यादव यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? हाँ, हमारा विश्वास है, हम लोग वोट दिए हैं। आपको क्या लगता है सर? हमको वोट लगता है, हम जो जहाँ दिए हैं हमको पता है। ये जो हवाई बात करते हैं, आकाश में उड़कर बात करते हैं, ज़मीन पर नहीं आए हैं। ज़मीन पर हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि ये बहुत अच्छा काम किया है? इसलिए तेजस्वी यादव को वोट दिया हमने। ये तो आपको बात करना चाहिए। अगर आपकी गांव की सड़कें अच्छी नहीं तो आपको मुखिया से बात करना चाहिए, आपके लोकल विधायक से बात करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार हर जगह तो उपस्थित नहीं होंगे। उन्हीं के फेवर का हमारे यहाँ मुखिया है, उन्हीं के फेवर के सारे हमारे यहाँ जो भी दबंग आदमी है। तो इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा से रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं मिला, इस वजह से ये चाहते हैं कि जी। सिवान से आए हैं चैनपुर, सिवान से आप पटना जाइए, कहाँ रोड खराब है? बिल्कुल, अभी हम सिवान से हमारे यहाँ पर कोई भी सड़क में खराबी नहीं मिली। पहले 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था, अभी जाइए आप 35 मिनट 40 मिनट में सिवान पहुँचिएगा। रोड बढ़िया हुआ है तभी ना। लेकिन जो रोजगार की बात हुई थी कि काफ़ी लोग मुंबई से दिल्ली से देखने को मिला था, जब लोग आए थे तो उन लोगों के पास वाहन की सुविधा नहीं थी, पैदल बल्कि ट्रॉली पर बच्चे लेट कर आए थे, काफ़ी लोग आए थे। तो क्या ये मुद्दा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है? नहीं, भारी नहीं पड़ेगा। सरकार तो नीतीश जी का ही बनेगा, ठीक है जी जी। वो कोई बोल रहा है, बोलने दीजिए, मगर सरकार एनडीए का बनेगा। सरकार एनडीए की बनेगी। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। जी सर बोलिए। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार, आप क्यों चाहते हैं एनडीए की सरकार बनना? आपको एनडीए की सरकार में क्या लगता है कि पूरी तरह से उन्होंने विकास किया है? उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है। जैसे कुछ विकास की बातें बताएं हमको। जैसे रोड बना लिया, बिजली हुआ, स्वच्छ भारत अभियान हुआ, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। सर आपकी एज क्या होगी? 28 साल। आपको रोजगार मिला? जी हमको मिला है। क्या करते हैं आप? हमारे ब्लॉक में काम करते हैं। आप ब्लॉक में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर 80 से 90% युवा ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है। रोजगार तो नहीं मिला है। रोजगार मिलता, आदमी पढ़ाई लिखाई कर ग्रेजुएशन करके आदमी बैठ रहा है, इधर उधर घूम रहा है। रोजगार मिलता तो आदमी यहाँ पे थोड़े रहता, बताइए। तो कहीं ना कहीं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए कुछ और हमारे महानुभाव व्यक्तियों से बात जानते हैं। जी सर नमस्कार सर, नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम मोहम्मद अली है। अहमद अली जी, यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर, सुबह से हम लोग रुझान देख रहे हैं, कभी एनडीए का पलड़ा भारी तो कभी महागठबंधन का पलड़ा भारी। रघुनाथपुर विधानसभा में भी काफी कड़ी टक्कर और दरौंदा विधानसभा में भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें व्यास सिंह और अमरनाथ की टक्कर काफी बड़ी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि शाम तक क्या निर्णय हो सकता है? निर्णय जो होगा वो अच्छा होगा, इसमें दुमत नहीं है कि जो विकास पर जो चुपकी से जो महिलाएं का जो वोट पड़ा है वो अपनी धीरज से दी है कि भाई हमको वोट जो हम विकास पर करेंगे। हम नीतीश बाबू के पक्ष में वोट किए हैं लोग। एनडीए की सरकार को आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दुमत नहीं है। तो जो तेजस्वी, आप देख लीजिए कि रुझान क्या है, अभी भी आप मीडिया के माध्यम से क्या रुझान आ रहा है, उस माध्यम से तो एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल रुझान में एनडीए काफी आगे दिख रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है बीजेपी। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है 10 लाख रोजगार देने का, क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी है या वो अपने वादे पर अड़िग रहेंगे? क्या ऐसा कुछ लगता है आपको? चुनाव में ऐसी बातें रखी जाती है सर। तो 19 लाख का वादा तो बीजेपी ने भी किया है। वो 5 वर्ष के अंदर जो भी करना है करेंगे वो। होता नहीं, विकास तो हुआ है भाई, तो सबको नज़र से देखा गया है, कहीं रोड से, कहीं बिजली से, कहीं कुछ से दिखाई दे रहा है। उसमें कोई दुमत नहीं कि विकास नहीं हुआ। तो काफी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कोई कहता है एनडीए की सरकार बनेगी। रुझान अब तक दिखलाई जा रहे हैं कि एनडीए काफी आगे जाता हुआ। आइए जानते हैं आपको क्या लगता है सर, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? महागठबंधन की बनेगी। महागठबंधन की, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि एनडीए लीड कर रहा है। वो रुझान अभी तो बाकी है ना, बहुत गिनती चल रही है, ऐसे थोड़ी आती है कि हो जाएगा अभी। दरौंदा विधानसभा से हैं आप जी। तो यहाँ पर क्या लगता है किसके बीच लड़ाई है? अमरनाथ जी यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अभी तक तो लीड कर रहे हैं, लेकिन गिनती अभी भी बची हुई है। जीत उनकी निश्चित है। किस मुद्दे पर लगता है कि ज्यादातर प्रभाव डाला है? अगर बात की जाए तेजस्वी यादव ने कौन सा जो मुद्दा उठाया, क्या उस पर लगातार चीजें हो रही हैं, उस वजह से युवा उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं? देखिए यहाँ मुद्दा, बहुत सारे मुद्दा है, मुद्दा की बात मत कीजिए। मुद्दा है कि यहाँ इस एनडीए की सरकार में पहले चीज तो 5-5 वर्ष की बेटियों से बलात्कार हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब इससे पहले सरकार थी तो वो तो जंगल राज बोलते थे, ना लाइट थी ना रोड था। तो अभी क्या, अभी तो ऐसा ही है, इनके मंगल राज में भी तो उससे भी बेहतर है। तो आपको लगता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जंगल राज से भी ज्यादा ये बड़ा जंगल जी है,
कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारे सीमान में जो आज के डेट में हत्या न हो। बतलाइए, एक दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ हत्या नहीं होती हो, छोटी 5-5 वर्ष की बेटी से बलात्कार नहीं होती हो। एक दिन बतलाइए, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो खुद देखते हैं। बिल्कुल। तो सर अपना नाम बताएं आप। विश्वकर्मा चौहान मेरा नाम हुआ। विश्वकर्मा चौहान। और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि लोगों के काफ़ी अलग अलग फैसले हैं, अलग अलग बातें हैं, क्योंकि हर मत एक जैसा नहीं होता है। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त लोकतंत्र की जीत होती हुई हर प्रत्याशी ये चाहता है, हर लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी जीते। और कहीं ना कहीं मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार जो भी बने वो विकास के मुद्दे पर काम करे, वो रोजगार के मुद्दे पर काम करे। यही सारी चैनपुर और दरौंदा विधानसभा के लोगों की कामना है। कैमरा पर्सन रजा इमाम के साथ मैं आमिर असगर, धन्यवाद।